बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 10 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरशद बाइज एन एयर कंडीशनर एट 45,000 रुपीज फॉर लीजिंग इट ही हैज़ टू पे 10% डाउन पेमेंट एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑन सिंपल मार्कअप ऑफ 15% पर ईयर फॉर 2 years ऑन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट एंड टोटल अमाउंट पेड। तो अरशद ने जो कि वो एक एयर कंडीशनर परचेज़ किया, ख़रीदा, जबकि उस पर उसे 10% डाउन पेमेंट देना पड़ी और रिमेनिंग अमाउंट जो रह जाएगी उसमें से मार्कअप, सिंपल मार्कअप 15% पर ईयर के रेट से 2 year जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट से उसने पे करने हैं। फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट, उसे पर मंथ कितनी इंस्टॉलमेंट पे करना है, एंड टोटल अमाउंट पेड, और टोटल कितनी अमाउंट उसे पे करना होगी। तो हमें सबसे पहले ये जो उसने अमाउंट दी हुई है एयर कंडीशनर की, इसको और 10% डाउन पेमेंट, इन दोनों को यूज़ करते हुए हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर लेनी है। तो डाउन पेमेंट क्या है कि डाउन पेमेंट जब भी कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पर परचेज़ की जाती है तो उसकी कोई ना कोई डाउन पेमेंट जो है वो देना पड़ती है उसकी टोटल अमाउंट के अकॉर्डिंगली। तो हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड करने के लिए इस 10% डाउन पेमेंट और 45,000 को यूज़ करते हुए प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर कितने का है, उसकी टोटल प्राइस कितनी है, तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ AC, ए फॉर एयर और सी फॉर कंडीशनर, एयर कंडीशनर। प्राइस ऑफ AC और वो है 45,000 रुपीज़। अब इस पर उसने जो डाउन पेमेंट दी हुई है वो है 10% डाउन पेमेंट। तो हम यहाँ पे डाउन पेमेंट लिखेंगे, डाउन पेमेंट इज इक्वल टू 10%। डाउन पेमेंट 10% है और 10% हमने इस अमाउंट के साथ इसको यूज़ करते हुए जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर लेनी है। 10% ऑफ, हमें इस अमाउंट का 10% फाइंड करके तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। तो 10% ऑफ ये जो प्राइस है AC की, इसके साथ इसको हम सॉल्व करते हैं। 10, इस परसेंट को रिमूव करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 45,000 रुपीज़ से। तो ये 20 हमारे इस 20 से कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 450। अब 450 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,500 रुपीज़ जो हैं ये आ जाएंगे। इतनी उसे डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगी अगर प्राइस AC की 45,000 रुपीज़ हो। तो 10% डाउन पेमेंट के अकॉर्डिंगली उसे 4,500 डाउन पेमेंट देना होगी। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। तो ये जो टोटल प्राइस है AC की, इसमें से हमें डाउन पेमेंट की जो अमाउंट है इसको सेपरेट कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि असल कितनी प्राइस है, असल में कितना प्रिंसिपल है इस AC की अमाउंट के ऊपर। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आ जाएगी हमारे पास P इज़ इक्वल टू, टोटल अमाउंट है AC की 45,000 रुपीज़, इसमें से हमें सेपरेट कर लेना है डाउन पेमेंट की जो वैल्यू है 4500 को। प्रिंसिपल P 4500 और इसको हम सेपरेट करेंगे 4500 को। तो 0 - 0 0 और 0 से 0 सेपरेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 - 5 नहीं होंगे, इस 5 से कैरी लिया, यहाँ 10, तो 10 - 5 क्या आ जाएगा, 5। यहाँ से चूंकि कैरी मूव किया था इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 4 रह गए, तो 4 - 4 0 और यहाँ पे 4 है, तो यूं हमारे पास क्या आ गया 40,500 रुपीज़। 40,500 रुपीज़, इतने रुपीज़ जो हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट के आगे हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट आई है इसको, और ये जो मार्कअप रेट है 15%, इसको और 2 years को यूज़ करते हुए हमें मार्कअप वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो मार्कअप वैल्यू को फाइंड करने के बाद ही हम मंथली इंस्टॉलमेंट और टोटल अमाउंट पेड फाइंड कर पाएंगे। मार्कअप को फाइंड करने के लिए हम गिवन डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे जो कि हमने डाउन पेमेंट को सेपरेट करने पर फाइंड की है। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे हमारे पास जो आ गई है, प्रिंसिपल इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे और ये आई है हमारे पास 40,500। तो प्रिंसिपल की प्लेस पे हमने इस अमाउंट को लिखा 40,500
और उसके अलावा डाटा में हमारे पास है 15% जो है वो पर ईयर रेट है, तो रेट हम लिखेंगे सेकंड क्वांटिटी, रेट को R से रिप्रेजेंट करेंगे और ये है 15%। उसके अलावा थर्ड क्वांटिटी है यहाँ पे 2 ईयर्स ऑन मंथली इंस्टॉलमेंट्स, तो टाइम पीरियड जो दिया गया है वो 2 ईयर्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम और टाइम्स को T से रिप्रेजेंट करेंगे और ये है 2 ईयर्स। तो हमें मार्कअप फाइंड करना है, तो मार्कअप इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में मार्कअप को फाइंड करने का फार्मूला जो यूज़ करते आ रहे हैं उसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। बुक पे फार्मूला मेंशन है, मार्कअप इक्वल है मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। तो इन तीनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास मार्कअप जो है वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इन 3 वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास मार्कअप आ जाएगा। मार्कअप इज इक्वल टू, अब हम इन तमाम की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, इनको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे 40,500, तो प्रिंसिपल की प्लेस पे इसकी वैल्यू को पुट किया 40,500, मल्टीप्लाई बाय रेट है और रेट है 15%, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15% रेट की प्लेस पे पुट किया, मल्टीप्लाई टाइम, तो टाइम है 2 ईयर्स, तो टाइम की प्लेस पे हमने 2 लिख लिया। अब हमें मार्कअप फाइंड करना है, तो इसको मज़ीद हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो परसेंटेज है, तो उसको हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। मार्कअप इक्वल आ जाएगा 40,500, इस अमाउंट को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15, और ये परसेंट है, इसको रिमूव करने के लिए हम डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को 100 से, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए जो है वो मार्कअप फाइंड कर लेंगे। मार्कअप इज इक्वल टू, तो ये 2 0 हमारे इस 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या आ जाएगा हमारे पास 405 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन तीनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो है वो मार्कअप की अमाउंट जो है वो आ जाएगी। मार्कअप इज इक्वल टू, तो हम सबसे पहले 405 मल्टीप्लाई बाय 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 5 टाइम 10, 0 1 कैरी, 2 1 टाइम 2 और 1 ऐड किया तो 3, तो 15 2 टाइम क्या आ जाएगा 30। अब हम 30 को 405 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारे पास जो है वो मार्कअप की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद ही हम मंथली इंस्टॉलमेंट और टोटल अमाउंट पेड फाइंड कर पाएंगे। तो 405 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30 से, तो पहले हमें 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 0 5 टाइम 0, 0 0 टाइम 0 एंड 0 4 टाइम 0। उसके बाद 3 के साथ करेंगे, 3 5 टाइम 15, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 जो है ये कैरी चला जाएगा, 3 0 टाइम 0 और 1 ऐड करेंगे तो 1, और 3 4 टाइम 12, तो यूँ इनको ऐड करेंगे तो 0 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 1 1, 2 एंड 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,150 रुपीज़। तो मार्कअप वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 12,150 रुपीज़। अब हमें टोटल अमाउंट जो है वो फाइंड कर लेनी है, टोटल अमाउंट जो कि उसने मंथली पे की है, ठीक है, टोटल अमाउंट पेड, और टाइम पीरियड था यहाँ पे हमारे पास 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स में 24 मंथ्स बनते हैं। इट मीन्स कि हमें टोटल अमाउंट जो है वो पेड इन 24 मंथ्स इंस्टॉलमेंट, 24 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट पर जो टोटल अमाउंट उसने पे की है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये जो मार्कअप वैल्यू है इसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट को प्लस कर लेंगे, इन दो वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, तो इससे हमारे पास टोटल अमाउंट पेड इन 24 मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 40,500 और इसमें हमें प्लस करना है, ऐड करना है मार्कअप वैल्यू को जो कि 12,150 रुपीज़ है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं 40,500 और इसमें हमें प्लस करना है 12,150 को, 12,150। तो 0 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 1 6, 0 प्लस 2 2 आ जाएगा और 4 प्लस 1 5। तो इट मीन्स के 52,650 रुपीज़ जो हैं वो टोटल अमाउंट पेड हुई है 24 मंथली 24 यानी कि 24 मंथ्स, 2 ईयर्स थे तो 24 मंथ्स में इंस्टॉलमेंट के तौर पे इतनी अमाउंट टोटल पे की गई है।
तो हमने मार्कअप भी फाइंड कर लिया और उसके अलावा मार्कअप को ऐड करने के बाद जो टोटल 24 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट थी उसकी टोटल प्राइस भी हमने फाइंड कर ली, टोटल अमाउंट फाइंड कर ली। अब हमें मंथली इंस्टॉलमेंट और टोटल अमाउंट पेड जो है वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो हमने फाइंड किया है 24 मंथ्स में जितनी टोटल अमाउंट उन्होंने पे की है वो है 52,650 रुपीज़ है। इसको हमें डिवाइड कर देना है 24 पे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स और फिर सेकेंड ईयर में 12 मंथ्स है, तो 2 ईयर्स का ये टाइम पीरियड है। तो 1 ईयर 12 मंथ्स और 1 ईयर में 12 मंथ्स, तो 2 + 2 4 और 1 + 1 2। तो इस तरह 24 मंथ्स में उसने हमसे पूछा हुआ है कि पर मंथ की जो इंस्टॉलमेंट थी वो कितनी थी। तो टोटल अमाउंट हमारे पास आई है 52,650 रुपीज़। तो मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए ये जो अमाउंट आया हमारे पास आई है 52,650, इसको हमें डिवाइड कर लेना है 24 पे। तो इससे हमारे पास जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी कि पर मंथ उसने कितनी अमाउंट जो है वो पे की और पर मंथ की अमाउंट पे करने पर कितने कितने मंथ वो हर माह जो है वो इंस्टॉल, जैसे कि हम भी कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट पे परचेज़ करें तो हमें पर मंथ उन्हें अमाउंट पे करना होती है। तो मंथली कितनी अमाउंट जो है वो उसे इंस्टॉलमेंट के लिए किस्तों के लिए देना होती, तो इस अमाउंट को इस पे हम डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास अमाउंट है 52,650 52,650 और इसको हमें डिवाइड करना है 24 पे 2 ईयर्स में के। तो हमारे पास क्या अमाउंट आ गई है यहाँ पे 2,193 और 0.75। तो 2,193.75 रुपीज़ जो है वो मंथली उसे पे करना होते थे इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। तो अब हमें टोटल अमाउंट पेड जो है इसको फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास 24 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट आई है इसमें हमें 10% जो डाउन पेमेंट थी स्टार्ट में हमने फाइंड की, इसको हमें प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो इससे हमारे पास टोटल अमाउंट पेड जो है वो आ जाएगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए 24 मंथ्स में जितनी टोटल अमाउंट पे की उन्होंने उसको 52,650, इसमें हमें प्लस करना है जो 10% स्टार्ट में उसने डाउन पेमेंट हमें बताई हुई थी। इस टोटल अमाउंट के अकॉर्डिंगली 10% जो डाउन पेमेंट थी वो थी 4,500 रुपीज़। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो इससे हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट जितनी पे हुई वो आ जाएगी। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं 52,650 और इसमें हमें ऐड करना है 4,500। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं। 0 + 0 0, 5 + 0 5, 6 + 5 11, 1 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 + 1 3 और 3 में 4 ऐड किए तो 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो टोटल अमाउंट जो 10% डाउन पेमेंट को ऐड करके हमारे पास आ गई है 57,150 रुपीज़। तो अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं कि इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है। तो अरशद ने एक जो है एयर कंडीशनर एसी परचेज़ किया जिसकी जो प्राइस थी एयर कंडीशनर की वो है 45,000 थी। तो इस पर 10% डाउन पेमेंट थी। तो हमने सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट नहीं थी, तो इस 10% डाउन पेमेंट जो कि इन पैसों पर हमने जो है इसके अकॉर्डिंगली 10% डाउन पेमेंट के हिसाब से डाउन पेमेंट फाइंड की, तो वो हमारे पास 4,500 रुपीज़ आ गई। इस 4,500 रुपीज़ और 45,000 रुपीज़ इन दोनों अमाउंट्स को हमने यूज़ करते हुए प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड कर ली। तो इस अमाउंट में से जो टोटल प्राइस यहाँ पे एयर कंडीशनर की थी उसमें डाउन पेमेंट की प्राइस को हमने माइनस किया, तो इससे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। इस प्रिंसिपल अमाउंट को और जो रेट था हमारे पास 15% इसको और जो टाइम पीरियड था 2 ईयर, इन 3 वैल्यूज़ को 15% मार्कर रेट और 2 ईयर्स टाइम पीरियड और प्रिंसिपल अमाउंट, इन 3 वैल्यूज़ को हमने यूज़ करते हुए जो है वो मार्कअप फाइंड किया। फिर इस मार्कअप में हमने ऐड किया जो हमारे पास प्राइस आई हुई थी यहाँ पे प्रिंसिपल की उस अमाउंट को, ठीक है। मार्कअप और ये प्रिंसिपल की प्राइस को हमने ऐड किया, तो इससे हमें मालूम हो गया कि 24 मंथ्स में इंस्टॉलमेंट देते रहने से टोटल कितनी अमाउंट उसे पे करना पड़ी। तो वो हमारे पास आई 52,650 रुपीज़ है।
फिर इस अमाउंट पर उसने हमें पूछा हुआ था पर मंथ वो कितनी इंस्टॉलमेंट पे करता था। अगर उसने ये टोटल इतनी प्राइस जो है वो इतनी अमाउंट पे कर रखी थी तो फिर पर मंथ उसे कितने पैसे जो है वो इंस्टॉलमेंट के लिए देना होते थे। तो हमने इस अमाउंट को 24 पे डिवाइड किया, क्योंकि 2 ईयर्स का टाइम पीरियड था, 2 ईयर वो इंस्टॉलमेंट देता रहा था, तो 2 ईयर्स के 24 मंथ्स बनते हैं। तो इस अमाउंट को, ये जो हमारे पास 24 मंथ्स की अमाउंट आई हुई थी, इस अमाउंट को हमने डिवाइड किया 24 के ऊपर। तो इस तरह हमें मालूम हुआ कि मंथली वो 2193.75 रुपीज़ जो है वो पर मंथ जो है इंस्टॉलमेंट पे करता था। उसके अलावा उसने हमें पूछा उधर टोटल अमाउंट कितनी पे करना पड़ी उसे, कि अगर 10% डाउन पेमेंट थी, ठीक है, और उसके अलावा 15% का जो है वो रेट था, 2 ईयर्स का टाइम पीरियड था, तो तब टोटल अमाउंट कितनी उसे पे करना पड़ी। तो हमें हमारे पास यहाँ पे ये जो प्राइस आई हुई थी जो उसने यहाँ पे 24 मंथ्स में इंस्टॉलमेंट के तौर पे की थी, इस अमाउंट में हमने जो डाउन पेमेंट उसने स्टार्ट में हमें दी हुई थी जो कि 4500 रुपीज़ थी इसको, और ये जो हमारे पास अमाउंट आई थी जो कि 24 मंथ्स वो है वो पे करता रहा था, ये जो अमाउंट आई थी 52,650, ये विदाउट डाउन पेमेंट आई थी, ठीक है। इसमें हमने प्रिंसिपल अमाउंट और रेट और टाइम पीरियड इन 3 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए जो है वो ये अमाउंट फाइंड की थी। फिर इस अमाउंट में हमने जो डाउन पेमेंट है जो कि एक्स्ट्रा पैसे हमें इंस्टॉलमेंट के तौर पे देना पड़ते हैं, इन दोनों अमाउंट्स को हमने ऐड किया। तो इससे हमें ये मालूम हो गया कि टोटल अमाउंट जो पे करना पड़ी अरशद को एयर कंडीशनर परचेज़ करने पर, जिसकी तो प्राइस 45,000 रुपीज़ थी, लेकिन उसने चूँकि इसको इंस्टॉलमेंट पे परचेज़ किया था तो इस तरह उसे टोटल जितनी अमाउंट पे करना पड़ी एयर कंडीशनर को बाय करने के लिए, खरीदने के लिए, वो 57,150 रुपीज़ थी।